हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 जो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो आप लोगों ने ऑलरेडी लीनियर इक्वेशंस के बारे में देखा है कि सर इक्वेशंस क्या होती है, कैसे होती है ना। अब अगर आपको पता करना है कि सर इक्वेशन कैसे होती है तो देखिए पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसमें एक एक चीज समझते चलेंगे। और अभी हमारे पास टाइम कम है तो फटाफट रिवीजन करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं जो हो सकता है आपके एग्जाम में एज इट इज आ जाए। आपने देखा है क्लास 10th में भी कितने सारे क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं वो हमने ऑलरेडी कराए हुए हैं। तो मतलब 9th में भी ऐसे ही काफी चीजें हो सकती है, चमत्कार होना बिल्कुल बनता है। ठीक है, तो चलिए तो बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। पहले तो बात करते हैं लीनियर इक्वेशन क्या है। सर लीनियर इक्वेशन होती है जैसे कि ये वाली फॉर्म ax प्लस बी। आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल में इक्वेशन जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या था, जिसके अंदर डिग्री 1 हो। जो वेरिएबल है आपका, इसकी डिग्री कितनी हो बेटा, डिग्री 1 हो। अब इसकी डिग्री तो 1 है, ठीक है, और इसमें एक ही वेरिएबल है अभी तो, है ना। जब मैंने पॉलिनोमियल में पढ़ा था तो वहां पे क्या था कि एक पर्टिकुलर टाइप के वेरिएबल होते थे। तो यहां पर यह है लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है ना वेरिएबल की। अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो इसी को कह सकते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल हो। ठीक है, एक ही पलटू दोस्त होगा। जैसे हमने पढ़ा ना पॉलिनोमियल में पलटू दोस्त, तो इसमें क्या है, ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल, ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल, है ना। एक ही टाइप का वेरिएबल होगा और उसकी डिग्री 1 होगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन अगर हम बात करें सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब आप x में कोई वैल्यू पुट करते हो, लेट्स सपोज अल्फा पुट करी, तो ये जो पूरी LHS है, LHS जो है वो RHS के बराबर आना चाहिए, मतलब कि इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो आप उसे कह सकते हो सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वन वेरिएबल समझ में आ गया, एक ही वेरिएबल था। टू वेरिएबल नाम से समझ में आ रहा है कि सर दो वेरिएबल होने चाहिए और लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। लीनियर का मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए, है ना। तो यहां पर देख सकते हो आप ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सर वेरिएबल कितने हैं, दो वेरिएबल है x और y, है ना। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे दो वेरिएबल है। दोनों की डिग्री कितनी है सर, दोनों की डिग्री भी 1 है। तो आप कह सकते हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये होता है। ठीक है, और हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ऐसे इक्वेशन बनती कैसे है, वो मैं समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए, है ना, आपने कहा कि भाई मुझे 2 किलो एप्पल चाहिए, ठीक है, और 3 किलो मैंगो चाहिए। क्या चाहिए सर, 2 किलो एप्पल चाहिए 2A और 3 किलो मैंगो चाहिए। ठीक है, अब आपको कॉस्ट नहीं पता है, इसकी कॉस्ट नहीं पता है, तो आपने क्या कहा, आपने कहा सर मुझे तो ये दे दो, अब पैसे बता दो कितने। उसने बोला 200 रुपीज। तो आप बोलोगे सर इन दोनों की कॉस्ट है 200 रुपीज। तो ये क्या बन गई, ये एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बन गई। अगर मैं इसको बोलूं x और इसको बोलूं y तो हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 200। ठीक है, ये मेरी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ऐसे हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल रिप्रेजेंटेड इन जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c, जो मैंने बता दिया, जहां पर a और b कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। अगर 0 हो गए तो क्या होंगे, एक भी चीज 0 हो गई तो इक्वेशन बदल जाएगी। ठीक है, चलिए द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, जो वैल्यू x और y की सेटिस्फाई करेगी LHS इक्वल टू RHS, वो क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में पढ़ा, वैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में भी होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं की पॉइंट। जब भी ये इक्वेशन बनेगी सर, तो हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है ना। तो इक्वेशन का ग्राफ भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा। ठीक है, अगर मान लो आपको ग्राफ बनाने को बोला जाए यहां पर, ठीक है, तो जो लाइन होगी वो आपके ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये हो गया मान लो ax प्लस by प्लस c, इस तरीके से आप इस पर लिखते भी हो, है ना। तो इस तरीके से आपकी लाइन बनेगी। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और ये सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे मैंने कहा x माइनस 1 इक्वल टू 2, ये कौन सा है पहले ही बताओ। आप बोलोगे सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। अब अगर मैं बोलूं इसको उठा के यहां लेकर आओ, तो आप बोलोगे सर ये -1 है, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो ये हो गया x इक्वल टू 3। तो यही सॉल्यूशन होगा। मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा तो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो x की वैल्यू 3 है,
अब अगर आपको मैं बोलूँ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो तो ये एक्स एक्सिस है, तो ये 3 हो गया रिप्रेजेंट, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब बात करते हैं अगर 2 वेरिएबल की बात, ये सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं, इसमें इसके कितने सॉल्यूशन होने चाहिए। आप बोलोगे सर कुछ नहीं करना, इसको उठा के यहाँ लाना है, तो आप बोलोगे हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू -8, आप बोलोगे x इक्वल्स टू -4, तो क्या हो गया, ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये सॉल्यूशन होगा और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो कितने सॉल्यूशन हो गए, इसके एक सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें हम सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको उठा के इधर लाते हैं b को, तो -b हो जाएगा, और ये x से a को जो को डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाता है x इक्वल टू -b/a। सबको आता है ना ये, अगर नहीं आता है तो देख लो यार, बता देता हूँ। जैसे कि ax प्लस बी है ना इक्वल टू 0, तो क्या करते हैं सर, दोनों तरफ b माइनस कर देते हैं। अगर ऐसे करके ले जाना नहीं आता तो ये समझ लो ax प्लस b माइनस b इज इक्वल टू -b, कैंसिल हो गया। फिर ax इज इक्वल टू -b आ गया, फिर क्या करते हैं सर, a से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ भी a से डिवाइड करते हैं, यहाँ भी a से डिवाइड करते हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या x इज इक्वल टू -b/a। ऐसे छोटे बच्चे करते थे, वैसे समझा दिया मैंने, ठीक है। चलो अब बात करते हैं दो वेरिएबल। अब दो वेरिएबल में चेक करते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब सर इसमें कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, आप बोलोगे सर बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ बच्चों होंगे एक ही हो सकता है सर 5 + 5, लेकिन मैं बोलूंगा 5 + 5 तो है ही, लेकिन 4 + 6 भी होगा। तो आपको बताना है कि ये कौन कौन इसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम चेक करते हैं, x की वैल्यू 3 रखो, y की वैल्यू 7 रखो, तो हो जाएगा सर यहाँ पे कर देते हैं 3 + 7 = 10 आ रहा है क्या, 10 = 10 आ रहा है सर, LHS = RHS। 6 + 3 आप बोलोगे सर 6 + 3 = 10, लेकिन ये क्या है, ये तो 9 है, नॉट इक्वल टू 10, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर 1 और 9 सर कर रहा है, 1 + 9 10 होता है, तो ये सब क्या है, ये सेटिस्फाई कर गया, ये सेटिस्फाई कर गया, पर ये 6 और 3 नहीं करेगा। 6 और 4 होता तो कर जाता क्या, ऑब्वियसली, है ना। चलो अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं। जैसे मान लो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, आपके पास एक ही वेरिएबल है ना, ax + b। अब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसका एक अकेला सॉल्यूशन होगा। याद करने वाली चीज है, ठीक है, लर्न करना है इसको, बिल्कुल अच्छे से समझ भी लो और लर्न भी कर लो कि अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो एक ही सॉल्यूशन होगा। कितना होगा, एक ही सॉल्यूशन। फिर बात करें टू वेरिएबल की, टू वेरिएबल होंगे ax + by + c = 0। तो इसमें इनफाइनाइट कैसे बता सकते हैं सर, अभी देखा हमने, दो तो आ ही रहे, मतलब और भी आ सकते हैं, तो इसमें इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। फिर अगर हम बात करें तीन वेरिएबल ax + by + c + d = 0, ये कौन सा है सर, ये आपकी क्लास 11th में आएंगे, है ना, अभी तो नहीं पढ़ना अपन को, लेकिन ये क्लास 11th में आते हैं। अगर आप मैथ्स लेते हो तो आपको वहां पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके भी आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, चलो। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन p - 2q = 4 एंड विच आर नॉट। तो चलो चेक कर लेते हैं ये है क्या नहीं है, चेक करते हैं। तो हमको दिया है सर p - 2q = 4, हमको पहला वाला पॉइंट पुट करना है। आप पुट करोगे सर 0 - 2, अच्छा 4 है ना, या 0 लिख दिया, सॉरी 4, तो हो जाएगा 2q, 2q की जगह हो जाएगा 2 × 2 = 4, तो आ गया -4 = 4 है क्या, नहीं, तो ये तो नहीं होगा, नो नो लिख दो यहाँ पर। चेक करते हैं इसको, p - 2q = 4, तो हो जाएगा 4 - 2 × 0 = 4, तो ये हो गया 4 = 4, तो ये तो यस कर रहा है, LHS = RHS, तो ये वाला जो है सॉल्यूशन होगा आपकी इक्वेशन p - 2q = 4 का। क्लियर है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द 4 सॉल्यूशन और फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग 2x + y = 7। कितने सॉल्यूशन लिखना है सर इसके, 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। कैसे लिख सकते हो सर, बताओ। आप अपने रैंडमली अपने हिसाब से रिटर्न ट्रायल मेथड कर सकते हो। आप बोलोगे सर मैं अगर x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट किया तो मेरे पास आएगा 2 × 1 + y = 7। ये कितना होगा, 2 × 2 = 2 × 1 = 2, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो y = 7 - 2 बोले तो y = 5। हमारे पास एक सॉल्यूशन ये आ गया, कौन सा आ गया, 1, 5। ठीक है, मैं लिख तो जा रहा हूँ। अगला मैंने कहा x = 0 पुट करके देख लेते हैं, कर लो सर, तो 0 + y = 7, तो मेरे पास क्या आ गया, y = 7, तो मेरे पास अगला क्या आ गया पॉइंट, 0, 7, है ना। मैंने कहा अगला मान लो x = 3, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 रखा, तो 2 × -3 सॉरी +3 + y = 7, तो ये 3 × 6 को उठा के यहाँ लाओगे,
तो आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 - 6 y इक्वल टू 1। तो आप बोलोगे सर मेरे पास आ गया 3,1। एक और पॉइंट रख लें या आप खुद रख के बता सकते हो। चलो आप बताना आपने कौन सा पॉइंट रखा है, मैं अपने हिसाब से रखता हूं। मैंने रखा x इक्वल टू -1, तो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये हो गया -2, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 7 + 2, तो y इज इक्वल टू 9। तो आपके पास आ जाएगा -1,9। ठीक है, तो आपके पास कितने सॉल्यूशन आ गए? देखो 4 बनाने थे, 4 बन गए। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ऐसे हमने 4 सॉल्यूशंस बना दिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 2 and y इक्वल्स टू 1 इफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज दिस। चलो आपको क्या बोला है, k की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं बोलूं ये दिया हुआ है आपको 2x + 3y इज इक्वल्स टू k, है ना, तो आप क्या करोगे सर? आप बोलोगे सर इसमें आपको x की वैल्यू रखनी है 2 और y की वैल्यू रखनी है 1, k की वैल्यू निकाल दो। तो मैंने x की जगह रख दिया 2 × 2 + 3 × 1 इज इक्वल्स टू k। सही है, तो आप क्या करोगे सर? इनको ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा 2 2 जगह 4 + 3 1 3 इज इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे k इक्वल्स टू 7। तो हमारे पास का आंसर क्या हो गया? आंसर हो जाएगा k इक्वल्स टू 7। क्लियर है सबको? चल नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अब हम बात करने वाले हैं ग्राफ के बारे में। देखो ग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके लिए, क्योंकि क्या होता है कि ये आपके एग्जाम में आते हैं, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मजाक में मत लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हमने एक इक्वेशन ली x + y = 5। अब इसमें मुझे ग्राफ बनाना है। देखो वैसे सबको बेसिक सबको पता है, तो अपन अभी फास्ट रिवीजन करेंगे। तो अगर मैंने कहा x + y = 5 है, तो मैं क्या करता हूँ सर, एक बॉक्स बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसे बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, सबको पता है ना ऐसे बॉक्स बनता है। ये यहाँ पे लिखता हूँ मैं x और यहाँ लिखता हूँ y। तो मैं यहाँ पे एटलीस्ट 3 वैल्यू लूंगा। ठीक है, पहली वैल्यू मैं एक काम करता हूँ, मैं हमेशा क्या करता हूँ, x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ सबसे पहले। 0 तो 0 + y = 5, तो 0 तो रही है, तो y की वैल्यू आ जाती है 5। फिर मैं y को रखता हूँ 0, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है 5। फिर मेरा मन किया तो मैंने कुछ और बीच में रख लिया। चलो मैंने रखा x की वैल्यू 1 रख ली, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आ जाती है 4। ठीक है, सबको आता है ये। चलो फिर यहाँ पे पॉइंट मार्क करता है, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 5, और x की 0 रखी तो y की वैल्यू 5। तो पहली चीज तो ये, और x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 4 आ रही है, यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा। ठीक है, तो जब हम इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा एक ग्राफ बनता है। ये ग्राफ होता है x + y = 5 का। ठीक है, इसका होता है सर, इसका होता है। तो आप इस तरीके से इसमें ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन लाइज ऑन द लाइन। अगर मान लीजिए इस इक्वेशन के अंदर कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि 1, 4, 2, 3, 4, 1, है ना, 5, 0, ये पॉइंट LHS = RHS ला रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि सारे पॉइंट इस पे लाई करेंगे। पहली लाइन की कह रही है। ठीक है, एवरी पॉइंट A, B लाई ऑन PQ गिव्स द सॉल्यूशन x = n, y = b। भैया अगर पॉइंट इस पे लाई करा तो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वाइस वर्सा हो गया। एनी पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द PQ इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, 5, 4 मान लो। चलो 5, 4, तो 5, 4 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो 5 + 4 = 5, ये तो 9 = 5 आ रहा है, तो ये तो गलत आ रहा है ना, तो ये इस पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो वही चीज ये कह रहा है, एक ax + by + c is called linear equation because it represents a straight line। हमने पढ़ ही लिया अभी। चलो आगे चलते हैं। if क्वेश्चन करते हैं, if the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y = ax + 7 then find the value of a। अब देखो बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि अगर ये सॉल्यूशन ये इस पे लाई कर रहा है तो मतलब सॉल्यूशन होगा। तो हम क्या करेंगे सर, 3y = ax + 7, ये आपको दिया हुआ है, आपको बोला 3, 4, तो 3, 4 पुट कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में 3 पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पे बेटा 4 आएगा क्योंकि y 4 है ना। 3a + 7, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 7, 3, 4 12, इसको उठा के यहाँ ले आओ, -7 = 3a। कितना बचा था यहाँ पे, 3 और 2 5, 5 ही बच रहा है ना, कंफर्म कर लो। ये इधर आएगा तो 5 और ये 3, a की वैल्यू आ जाएगी 3/5। क्लियर? चल आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल।
फॉर द गिवन ग्राफ सिलेक्ट द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। चलिए अब इसमें ग्राफ देना होना चाहिए था बट इसमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं, है ना। एक काम करते हैं, हम इस पे ग्राफ बना लेते हैं, है ना, ये तो कर ही सकते हैं। चलो तो ग्राफ बना लेते हैं अपन, सिंपल सी चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको ग्राफ नहीं दिया हुआ लेकिन हम इसमें ग्राफ बनाते हैं, इसमें लिख देते हैं ड्रॉ अ ग्राफ, है ना, और द गिवन ग्राफ फॉर द गिवन इक्वेशन, है ना, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ ग्राफ। चलो चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बना ग्राफ बना लेते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक ही में बनाएंगे सारे अब, है ना। चलो मान लीजिए ये मैंने पहले ले लिया ये वाला x और y, ठीक है, मैं 2 पॉइंट से काम चला लूंगा, चलो मेरे को नहीं बनाने इसमें ज्यादा पॉइंट, तो मैं 2 पॉइंट से ही काम चला लेता हूँ। इसमें x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4, इसमें y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2, ठीक है। अगला वाला बनाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, x y, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू 6, इसमें y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू 6, ठीक है। नेक्स्ट बना लेते हैं एक्स वाई, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू, बोलो भाई तो आसान है 2, और y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू 4, ठीक है। चलो अब ग्राफ बनाना चालू करते हैं, पहले वाले का ग्राफ बनाते हैं। पहला वाला है 0,4 यहाँ पे लाई करेगा और 2,0 मतलब ये यहाँ लाई करेगा, तो मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा स्ट्रेट आप अपने हिसाब से बनाना, स्केल से, मेरे पास स्केल नहीं है, ठीक है। अगला है 0,6 और 6,0, तो ये लाइन यहां से ऐसे स्ट्रेट जाएगी, ये कहीं मीट करेगी क्या? हाँ सर ऑब्वियसली करेगी, इधर की तरफ मीट करेगी, है ना। और अगला पॉइंट हमारा देख लो, अगला पॉइंट है 0,2 ये यहां पर, और 4,0, तो ये वाली लाइन तो यहीं पे मीट कर गई और ये वाली यहाँ कहीं मीट करेगी, तो ये आपस में मीट कर रही है ना, ठीक है। तो ये ग्राफ बना लिया, चलो क्लियर। चलिए अब ये आप जानते हैं कि भाई क्लास 10th में आप आने वाले हैं, तो क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है ये चैम्प कोर्स, जिसके अंदर आपको पता है कि देखो जो एनिमेशन आपको ईसर की तरफ से मिलेगा वो तो बेस्ट है, ठीक है। पहले मैं बात कर लेता हूँ किसकी, एनिमेशन की। एनिमेशन की तो मतलब आप ये मान के चलो वर्ल्ड्स बेस्ट एनिमेशन जो है वो इंडिया के, तो मतलब मान के चलो, है ना, अकॉर्डिंग टू टीचिंग इज बेस्ट, ठीक है। फिर हम बात करें डेली लाइव और रिकॉर्डेड, अब एक नया प्रोसेस चालू हो गया लास्ट ईयर से, लास्ट ईयर के मतलब लास्ट ऑफ द फ्यू मंथ से एक नया प्रोसेस चालू हो गया जिसमें डेली लाइव और ऐप की जो रिकॉर्डेड है वो तो है ही सही, ये तो एनिमेटेड है ही सही, है ना, ठीक है। बट लाइव क्लासेस जहां पर आप डेली टीचर से इंटरेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं हो गया, प्रवीण सर हो गया, ईशी मैम होगी, और भी टीचर्स हैं आपके, ठीक है। फिर मेंटरशिप, आपको पता है ये बेस्ट जो है, डाउट सॉल्विंग सबसे बड़ी दिक्कत है डाउट, आप ऑनलाइन पढ़ तो लेते हो, यूट्यूब पे पढ़ लेते हो, सब जगह पढ़ो, पर डाउट कौन बताएगा यार, स्कूल टीचर भी इतने डाउट नहीं बताएगा जितना हम बताते हैं, ठीक है। और 95 से ऊपर तो देखो बोर्ड में आपके बहुत आसान है, आप देख सकते हो पिछला रिजल्ट भी और आने वाले रिजल्ट भी 95 से ऊपर होंगे ही, ठीक है। और बेस्ट एक सबसे बड़ी चीज ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। बट ये सब आपको कहाँ मिलेगा, सिर्फ एक ओपी कोर्स के अंदर, ठीक है। 2 टाइप के कोर्स होते हैं, एक है ओपी और एक है पीआई, तो पीआई में ये सब नहीं है लेकिन ओपी में सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां पे जाके आप डिटेल्स और देख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बच्चों को इसमें बहुत डाउट होता है, ये मान लीजिए 1 डायमेंशनल है, इसमें क्या होगा, ये तो एक ही पॉइंट है, इसमें कहीं भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लाइन इधर से इधर मूव कर सकती है, देखो इधर आ गया या उधर चला जाएगा। फिर आता है 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन में क्या होता है, कोई भी पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, जैसे मान लो आप बात करते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 3, आप बोलोगे सर x इक्वल टू 3 है क्या, ये है ना, आप बोलोगे सर x इक्वल टू 3 सॉरी, तो ये क्या होगा, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक इसे पूरे में मूव करेगी। फिर बात करें y इक्वल टू 3, तो आप बोलोगे सर y इक्वल टू 3 क्या होगा, y इक्वल टू 3 इस पे लाइन पे पूरे लाई करेगा। तो ऐसे हम बात कर सकते हैं इनकी। चलिए अब आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पर, गिव द ज्योमेट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल में क्या होगा सर, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, और मैं बोलूँ x की वैल्यू निकालो तो आप बोलोगे सर x इक्वल टू हो जाएगा -9/2, क्लियर। चलो फिर बात करते हैं इसी को 2 वेरिएबल में, तो आप बोलोगे 2x प्लस 0y प्लस 9 इक्वल टू 0, इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। चल आगे बात करते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बच्चे ऐसे भी करते हैं y इज इक्वल टू, यार ऐसे तो नहीं करना, लेकिन वो पॉलिनोमियल में करते थे y इज इक्वल टू 2x प्लस 9, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं करना। चलिए इन 1 डे क्रिकेट मैच रैना एंड धोनी was scored 198 expressed as the linear equation।
मान लीजिए लेट रैना स्कोर्ड एक्स रन, है ना, और धोनी जो भाई साहब है हमारे बेस्ट है, सबके फेवरेट है, स्कोर्ड वाई। तो आपको बोला दोनों ने कितना किया, तो आप बोलोगे सर एक्स प्लस वाई स्कोर्ड कितने 198, इसमें से 100 मान लो धोनी के, है ना, 98 मान लो रहना जी के, तुम्हारी मर्जी, तुम बताओ तुम किसके ज्यादा मानना चाहते हो। ठीक है, चल अब बात करते हैं, एक और सिंपल सी इक्वेशन बनाते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज 100 मोर देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ चेयर, राइट दी स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। चलो एक काम करते हैं, कॉस्ट ऑफ टेबल इक्वल्स टू एक्स मान लो, और कॉस्ट ऑफ चेयर इक्वल्स टू वाई मान लो, पहले तो ये मान लो। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ टेबल इज 100 मोर, कॉस्ट ऑफ टेबल is 100 more than is 100 more than is 100 more than half of the cost of share, मतलब half of the cost of share। इस तरीके से लिख सकते हैं, सिंपल है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 200, ये लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है, आप चाहो तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो ग्राफ पर। चल बात करते हैं बड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आने वाले, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें बोला है कि ये दे रखी है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 है, कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? ये तो वही क्वेश्चन है जो मैंने बताया था अभी, तो आप बोलोगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, डायरेक्ट बता सकते हो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें लिखा है द इक्वेशन ऑफ 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ x एंड y आर, इफ x एंड y आर क्या होंगे, पॉजिटिव, रैशनल या फिर कुछ और। तो आप बोल सकते हो सर पॉजिटिव रियल नंबर या फिर नेचुरल नंबर होने चाहिए, नेचुरल नंबर ही मानेंगे, है ना, क्योंकि रियल नंबर में तो बहुत कुछ हो सकता है ना, पॉजिटिव रियल नंबर में भी बहुत कुछ हो सकता है, रैशनल नंबर में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर में तो 1 2 3 4 5 6 ये आते हैं। तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू 1 ले लो, इसकी वैल्यू 1 ले लो, है ना, कर सकते हो ना। अगर मान लो मैंने इसकी वैल्यू बदल दी तो गलत हो जाएगा आंसर, तो एक ही ऑप्शन है नेचुरल नंबर। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 कट द y एक्सिस एट द पॉइंट ऑफ। अब देखो ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इसमें ग्राफ आपको बना के भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कंफर्मेशन तो तभी होगा ना, ऐसे तुक्का मारे आओगे आप। ठीक है, 2x प्लस 3y क्या दिया सर, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। मैंने कहा x की वैल्यू रखो 0, y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 रखते ही आ जाएगी 2। y की वैल्यू रखो 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर y की वैल्यू 0 की तो x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो 0,2 मान लो यहाँ कहीं होगा, है ना, और 3,0 3 यहाँ होगा, तो ये लाइन इसे कट करेगी आपको। अब आपसे पूछा y एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, तो आप बोलोगे y एक्सिस पे 2 पे कट कर रही है, तो आप क्या बोल सकते हो सर 2,0 सॉरी 0,2 0,2 ही लिखा ना, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपको चेक करके बताना है कौन सा वाला जो है करेक्ट होगा। तो यार इसमें तो देखो सिंपल है, हिट एंड ट्रायल मेथड करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधे सीधे क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दो। इसमें पुट करते हैं ए ऑप्शन में 5 प्लस 2 2 जो 4 इक्वल टू 7 आ रहा है क्या, तो 9 नॉट इक्वल टू 7। बी ऑप्शन में देखते हैं 5 5 जो 25, ये तो वैसे ही चला गया, है ना, 4 ये तो वैसे ही चला गया। सी ऑप्शन में चेक करते हैं 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, तो 7 इक्वल टू 7 ये वाला सही है, तो आप बोलोगे सी। इसमें भी चेक कर लो 5 5 जो 25 वैसे ही खत्म हो गया, तो ठीक है, तो दिमाग लगाना ही नहीं है। चलिए, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन in x and y can be satisfied x equals to 2 and y equals to 2? How many linear equation in x and y can satisfy by x equals to 1 and y equals to 2? तो यार इसमें एक ही होगा, देखो x equals to 1 x equals to 1 y equals to 2 इस पॉइंट पर आ रहा है, एक ही होगा, तो आप बोलोगे सर ओनली 1। ठीक है, क्लियर है सबको बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शो दैट द पॉइंट a 1, 2 -1, 16 0, -7 lie on the graph on the linear equation y equals to 9x - 7। अब देखो इसमें बोला है ग्राफ पे शो करना है, तो आप क्या करो, ग्राफ बना लो यार, है ना। अगर आपको लगता है, ये तो वैसे तो जरूरत नहीं है, मैंने कहा सर y की वैल्यू 0 करो,
तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू तो जीरो मत करो, इसमें तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगी, है ना। आप तो एक काम करो, एक्स की वैल्यू 1 रखो, एक्स की वैल्यू रखी 1, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1, है ना, 9 माइनस तो ये हो जाएगा 2। मैंने कहा एक्स की वैल्यू -1 रखो तो, या फिर जीरो रख दो एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू जीरो रखी, यहाँ पे लिख देते हैं जीरो रखी, तो ये हो जाएगा -7। और एक्स की वैल्यू अगर मैंने रखी 2, तो 9 टू 18, एक्स की वैल्यू रखी मैंने 2 और 9 टू 18, है ना, 18 है ना, ये 9 टू 18, 18 माइनस ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो आप चाहो तो ग्राफ बना सकते हो 1,2, 1,2 यहाँ कहीं होगा, 0,-7, 0,-7 यहाँ कहीं होगा, है ना, और 2,11, 2,11 यहाँ कहीं ऐसे दूर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक लाइन बनेगी, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं ऐसे बना रहा हूँ रफली, लेकिन अभी इसको मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, ये ग्राफ बनेगा। अब बोलोगे 1,2, तो 1,2 तो सेटिस्फाई कर ही रहे हैं, तो ये तो हो गया। बी -1,16, -1, अब मैंने रखा यहाँ पे 16, सॉरी यहाँ पे 16, यहाँ रखा -1, तो -1 रखते क्या होगा, ये हो जाएगा -9 और -9 तो -16 आ रहा है, तो सेटिस्फाई कर रही है ये भी। 0,-7, यार 0,-7 ये अपन ने अलग निकाल लिया, तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये भी दिए जा सकते हैं और आप इसको इस तरीके से शो करके प्रूफ करके दिखा सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट में डाल दो, है ना। जो इसएल के स्टूडेंट है डाउट क्लास में पूछ लो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए फोड़ते रहो, मचाते रहो। मिलते हैं आपसे क्लास 10th में, क्योंकि अब आप 9th फोड़ के 10th में तो आओगे। चलो बाय बच्चों।